हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद दीपक में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसी दृष्टि से जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रतिशत का लेके आया हूँ क्वेश्चन कि हम प्रतिशत को कैसे सोल्व करें, जल्द से जल्द कैसे सोल्व किया जाए। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ। आपको पता होना चाहिए प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं। प्रतिशत को हमारा जो होता है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ 10% का 200। क्वेश्चन नंबर 1, 10% का 260 की वैल्यू बताओ कितना होगा, ये बताइए। 10%, 10% मतलब बताया था जो मैंने, 1 का 10, 100 इंटू 260। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, टोटल हमारा 26% होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है 260 का 10%। 260 का 10% का मतलब ही हो जाता है गुना करना। अब देखिए 10/100 वही सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा डिजिट आगे पीछे कर दिया है। जीरो 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 जीरो, तो इसका 26%। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 25% का 84। 25% का 84, 84% वैल्यू क्या होगी। वैल्यू आसान सा सवाल, 25/100 इंटू 84। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। अब 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21% उसका हो गया। ठीक है दोस्तों। चौथा चौथा सवाल हमारा 16 2/3% का 132। 16 48 48 दो 50। हमने हमने बहुत पहले भी ये किया है कि पहले इसको इससे गुना करते हैं फिर प्लस करते हैं। 16 48 दो 50/3 का गुना 132। अब हम सोल्व करते हैं ऐसे, 50/3 इंटू 1/100 होता है। आपको मैंने बताया था 50 एकम 50, 50 दूना 100 होता है हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 1/6 हो गया। ठीक है, 1/6 इसमें क्या बोला 132। 132 की वैल्यू इसने बोला हमें, तो 132 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे 1/6 का। तो आप काटो, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप आसानी से इधर इधर मैं समझाता हूं आपको। अगर कितने बच्चों को ऐसे नहीं आता है तो समझ नहीं पाते हैं। तो 6 दूनी 12 होता है हमारा। 3 में से 1 गया, 3 में 2 गया, 1 बचा बराबर 2, 6 दूनी 12। ठीक है, मैं आपके लिए आसान मेथड लाया कि कंफ्यूजन ना हो। 22। ठीक है, मैं ये लेकर आया हूं, उसको आप देख लीजिए। मैंने कितना आसान तरीके से आपको बताया है। आप ध्यान से मेरे क्वेश्चन देखते रहिए और पढ़ाने का समझिए कि मैंने क्या पढ़ाया है आपको, वो भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हमारे 4 क्वेश्चन अभी हुए हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आप पेपर में देख के बिल्कुल तुरंत निकाल देंगे। जैसे मैं आपको करवाया। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है, 14 2.3% का कितना, अभी जो हमने सोल्व किया का है 84। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व है 48, 48 दूना 48, 2 जोड़ेंगे तो
मैं लेकर आया 5वां क्वेश्चन आपका है, देखिए 2/7% का 84 निकालो। तो हमें निकालना है, तो देखो 13 + 2 100/7 इंटू 1/100 होता है, ठीक है। 100 से 1 गया, बचा कितना 1/7 इंटू कितना था हमारे पास 84, देखिए 12×7 = 84, 12%। एक क्वेश्चन और है आसान सा, क्या है इसमें लिखा है 60% का 40% निकालो। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट है जिससे हम कंफ्यूजन हो जाए। 60 का 40% आपको पता है, हमारा फॉर्मूला है 1/100, 60/100 इंटू 40 इंटू 100। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौक 24/100, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.24 आंसर आएगा 24। अब इसको आप देख लीजिए मैंने किस तरीके से समझाया है, और भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिए। इतना आपने सीख लिया ना, इससे आगे क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, 80% का 30%, 80% का 30% कितना होगा। अब आपको मैंने बताया 80/100 होगा इंटू 30/100 हो जाएगा। कैसा किया था, 0 से 0, 0 से 0, 8 ठीक है 24/100। अब हम ऊपर डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0.24, ठीक है। अब हमारा है, अभी देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, एक कार का मूल्य, एक कार का बहुत बड़ा क्वेश्चन आया पेपर में, मूल्य 50,000 है, 50,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई। 50,000 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 60,000 हो गई, 60,000 हो गई। तो मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई। अब हमें आसान सा पता है, ठीक है दोस्तों, हमें आसानी से मालूम है 50,000 से बढ़कर 10-60, तो जो प्रॉफिट है हमारा कितना हुआ, 10,000 का हुआ, 10,000 का हुआ। अब हम इसमें निकालेंगे 50,000, ठीक है दोस्तों, 50,000 हमने निकाला। अब कितना है परसेंट निकालना है, तो 100 से 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, कितना आएगा इसका, देखिए 20×5 = 20% की वृद्धि हुई। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं बस मेरा यही मोटिव है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, कि जिससे कि आपका अच्छी तरह से तैयारी हो पाए, जिससे कि आप रेलवे हो चाहे एसएससी हो सीजीएल हो, सब में आप आसानी से, क्योंकि मेरा जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन रहेगा वो आप अच्छे से तरीके से रिविजन करेंगे, समझेंगे। तो मैं इतना मैं आपको कहता हूँ कि आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आने वाले इस परसेंटेज के, आप इसमें बिल्कुल भी टाइम